Exercise 8.1, question number 5. Secant theta is equal to 13 upon 12. Formula of secant theta is hypotenuse upon base. थीटा को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये जो एंगल सी है यहाँ पर हम थीटा लिख लेंगे। थीटा को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर हमने थीटा यहाँ लिखा है तो थीटा की अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे और थीटा जिस पर बना है उसको हम बेस कहेंगे और ये हाइपोटेन्यूज। अगर हम थीटा को यहाँ लिखते हैं तो थीटा के अपोजिट साइड तब बीसी परपेंडिकुलर होगा और ए बी बेस रहेगा और ए सी हाइपोटेन्यूज रहेगा। अब हमने थीटा यहाँ लिखा है तो थीटा के अपोजिट साइड ये जो ए बी है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी और थीटा बेस बीसी पर बना है तो बीसी बेस रहेगा और 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। फार्मूला ऑफ secant theta is 13 upon 12. Formula of secant theta is hypotenuse upon base. Hypotenuse 13, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बेस 12, बेस BC 12। अब थीटा की जो अपोजिट साइड है जिसको हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं उसको हम फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 13 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी यानी कि 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144, राइट से लेफ्ट में आ जाएगा -144 इक्वल टू ए बी स्क्वायर 169 माइनस 144 25। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25, स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू रूट 25, 25 का रूट 5। डायग्राम में लिख देंगे ए बी इक्वल टू 5। In this question we have to find all trigonometric ratios. जितने भी trigonometric ratio हैं सभी फाइंड करने हमको। सबसे पहला होता है sin थीटा, फार्मूला P अपॉन H। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला होता है 5, हाइपोटेन्यूज 30। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा का एंगल C पर बना है, C का बेस है BC, तो बेस BC हो गया 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला 5 और बेस 12, 5 अपॉन 12। कोसिकेट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड 13, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड अपॉन 5। कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इस थीटा का बेस है BC 12, परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट साइड 5। क्वेश्चन नंबर 6. In triangle ABC, it is given that cos A equal to cos B. It is given, and we have to prove that angle A and angle B are equal. What is the formula of cos A? Base upon hypotenuse. This is angle A. Angle A का base क्या होगा? AC और hypotenuse 90 डिग्री के सामने वाली साइड AB. cos B का formula भी base upon hypotenuse होगा, बट एंगल बी का बेस क्या होगा? BC और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट साइड AB. इट इज गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B. इन प्लेस ऑफ cos A वी विल राइट AC अपॉन AB. इन प्लेस ऑफ cos B वी विल राइट BC अपॉन AB. कैंसिलिंग AB वी विल गेट AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC. Because two sides are equal, therefore opposite angle A and B will be equal. Reason angle opposite to equal sides are also equal in a triangle. Question number 7. Cot theta is equal to 7 upon 8. Formula of cot theta base upon perpendicular. थीटा को हमने एंगल C पर लिख लिया। एंगल C, लेट एंगल C is equal to थीटा। तो बेस क्या रहेगा? क्योंकि एंगल C का बेस BC है तो बेस BC, तो बेस पर हमने लिख दिया 7 और थीटा की अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं तो AB परपेंडिकुलर रहेगा और परपेंडिकुलर है 8 यूनिट। परपेंडिकुलर इज 8 यूनिट। हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्राइंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 7 स्क्वायर। 8 स्क्वायर इज 64, 7 स्क्वायर इज 49, 64 and 49
113। अब AC पर स्क्वायर था, स्क्वायर को हटाएंगे लेफ्ट से तो वो राइट में जाकर स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू रूट 113। पार्ट 1 हमको फाइंड करना था 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन डिवाइड बाई 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस बी की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन और थीटा के बीच में स्क्वायर लगाया जाता है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी क्या है? कोस थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा। कोस और थीटा के बीच में ऊपर की तरफ स्क्वायर लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू का पता होना चाहिए। फार्मूला ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है थीटा की अपोजिट साइड 8, हाइपोटेन्यूज 90 की अपोजिट साइड रूट 113। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कोस थीटा, फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस थीटा का बेस है BC 7, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट साइड रूट 113। अब ये साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले हम साइन थीटा की वैल्यू लिख लेंगे 8 अपॉन रूट 113 और उस पर ब्रैकेट लगाकर हम स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा पर स्क्वायर लगाना है। 1 स्क्वायर 1 होता है माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो पहले हम कोस थीटा की वैल्यू लिखेंगे 7 अपॉन रूट 113 और उस पर ब्रैकेट लगाकर ये स्क्वायर क्योंकि यहाँ था कोस स्क्वायर थीटा। 1 को लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64। ये स्क्वायर दोनों पर है, न्यूमिनेटर पर भी डिनोमिनेटर पर भी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 130 डिवाइड बाई 1 को लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 130। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 113 को 1 से मल्टीप्लाई माइनस 64 डिवाइड बाई इन दोनों का एलसीएम 113 को 1 से मल्टीप्लाई 130 माइनस 49। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। नीचे वाला ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे 49, इन दोनों को भी माइनस करेंगे 64, 49 अपॉन 64 ये आ गया। ये जो हमारा जो पार्ट 1 था इसकी वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट में हमको फाइंड करना है कोट स्क्वायर थीटा। वैल्यू ऑफ कोट थीटा गिवन है 7 अपॉन 8, क्या लिख देंगे 7 अपॉन 8 और उस पर स्क्वायर लगा देंगे। 7 स्क्वायर 49 और 8 स्क्वायर 64। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।